Hello students, welcome to my YouTube channel. Then student, today we will discuss about the next numerical of chapter number 12 electricity. Electricity chapter जो हमारा चला हुआ है, इसके next numericals जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं. तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12.7 करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स. तो हमने पिछली वीडियो में 12.6 तक किए थे, तो इस वीडियो में 12.7 से स्टार्ट करेंगे और जितने न्यूमेरिकल हो सकेंगे पॉसिबल इस वीडियो में हम करेंगे. तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो देखो स्टेटमेंट क्या है. एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है. तो देखो सबसे पहले विद्युत जिसका प्रतिरोध आपको 20 दे दिया है, तो मैंने इसको R1 सपोज कर लिया यहाँ पे कि वो 20 ओम है. ठीक है. तथा प्रतिरोध 4 ओम का चालक 6V तथा बैटरी के चित्र के अनुसार दिखाया गया है और इस तरह से संयोजित किया गया है. तो इसको स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर जो 4 ओम है यानी कि R2 है, इसको चित्र के अनुसार किस तरह से इन्होंने संयोजित कर रखा है. जो V है आपका वो गिवन है यहाँ पर कितना 6 वोल्ट गिवन है यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैटरी के टर्मिनलों के बीच का जो आपका विभवांतर है वो V गिवन है यहाँ पर. ठीक है. आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि आपने कुल प्रतिरोध देखना है कि कितना प्रतिरोध आया. सेकंड नंबर पे आपने देखना परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है. ठीक है. ये तो आपकी सिंपल विद्युत धारा दे रखी है, लेकिन आपको जब ये यहाँ से सोल्व कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे, तो दोबारा से आपको वोल्टेज निकालनी है कि कितनी वोल्टेज आएगी. जब इनको मैं श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में इनको जोड़ दूंगी उसके बाद, ठीक है, सॉरी श्रेणी क्रम में, ठीक है, समांतर तो नहीं है, ये श्रेणी क्रम में है. ठीक है. इनमें जोड़ दूंगी तब क्या आएगा विभवांतर, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. और सी पार्ट में क्या कह रहा है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. जो विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 है वो 20 गिवन है, R2 4 गिवन है. तो अब हम अगर टोटल प्रतिरोध की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि R की बात करते हैं, सीरीज में है ये, तो ये किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2 के, इसी के इक्वल आएगा. यानी कि ये आएगा 20 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि 24 ओम. ठीक है. तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो है आर जो है हमारा आ चुका है. अब बैटरी के जो टर्मिनलों के बीच में विभवांतर है वो कितना है, 6 वोल्ट. ठीक है. ओम्स लॉ अप्लाई कर दो. फर्स्ट पार्ट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया हमने. आई निकालना है. आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर. पिछली वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स आपको ये सारे फॉर्मूलाज करवाए थे. तो यहाँ पे V कितना था हमारा 6V और R कितना निकला है 24 ओम. ठीक है. तो आई आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/4. इट मीन्स दैट 0.25 और आई है तो ये किस में आएगा, ए में, एम्पियर में. तो यहां से हमें स्टूडेंट्स आई मिल गया 0.25 एम्पियर. यहां से हमें करंट जो है वो मिल चुका है. परिपथ का कुल प्रतिरोध अब हमें फाइंड आउट और भी करना है आगे. तो देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो विद्युत लैंप है उसके चालक में जो ओम का नियम है उसको अलग अलग रखने पर जो इनके बीच की जो विभवांतर है क्या वो भी अलग अलग होगी. यानी कि इस ओम्स के लॉ को अलग अलग रखने पर क्या ये विभवांतर के ऊपर कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर नजर आएगा. तो हमें देखो, हमने V फाइंड आउट करनी है उस केस में जब हमारा R1 क्या है 20, यानी कि अगर मैं अलग अलग कर दूं, अभी तो मैंने इकट्ठा किया था, इकट्ठा यानी 20 + 4 दोनों को जोड़ दिया था. अब मैं इसके लिए अलग करूंगी और इसके लिए अलग करूंगी, तो मैं विभवांतर देखूं क्या वो अलग अलग है. ठीक है. पहले इसकी विभवांतर निकालेंगे, फिर इसका विभवांतर निकालेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले 20 वाले का विभवांतर निकालते हैं, यानी कि V निकालते हैं. किस केस में V निकालेंगे हम, जब ये 20 R जो है वो 20 है. V क्या होता है स्टूडेंट्स, V मैंने आपको बता रखा है I × R होता है. ठीक है. अब V इज इक्वल टू आई तो हमारा कॉमन है 0.25. ठीक है. तो R हमने यहां पर पुट किया पहले 20 ओम. तो इस केस में जो V आया हमारा वो V क्या आएगा, ये एम्पियर में है स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट्स जरूर लगाया करो, इनकी यूनिट्स के बिना दिक्कत आ जाती है. तो ये देखो, इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट. इसको सोल्व करके आपको क्या फाइंड आउट होगा, देखो पॉइंट के नाम का मैं 100 लगा दूंगी, तो 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5. V किस में आता है आपका, वोल्ट में, तो 5 वोल्ट आ गया. ये किस केस में है स्टूडेंट्स, ये उस केस में जब मैंने R को क्या लिया था 20. अब V निकालेंगे हम, जब आपका R मैं 4 लूंगी. ठीक है. तो V क्या होगा 0.25A × 4 ओम. तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे कि जो V है ये 25/100 आएगा. ठीक है. 25 चौके 100 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये 1 आएगा. ठीक है. तो इस केस में जो V की वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या आई 1.
तो परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो हमने निकाल दी 0.25 ए। ठीक है, विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रही है। और आपका जो परिपथ का कुल प्रतिरोध था वो कितना था 24 ओम। ठीक है, कुल प्रतिरोध 24 ओम था, यानी कि ये तो ए पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा हो गया बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ था हमसे, परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा। अब क्या पूछा है सी पार्ट में, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच में विभवांतर जो है उसका पूरा परिकलन करना है। यानी सी पार्ट में हमें अभी इसका परिकलन करना है, यानी कि जो ये वोल्ट आया और ये वोल्ट आया, वी की वैल्यू ये आई हमारी दोनों। ठीक है, तो जो आर आएगा इस केस में, हमें देखो इस क्वेश्चन को वैसे हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है, लेकिन हमें देखना है कि क्या इस केस में जब मेरा देखो यहाँ पर वोल्ट क्या है वी 5V, ये 1V। ठीक है, हमारा टोटल कितना है 6V। तो यदि मैं आपका वोल्टेज निकालती हूँ यहाँ से, सॉरी और यानी कि प्रतिरोध निकालती हूँ यहाँ से, यदि मेरा वही प्रतिरोध आया जो इन दोनों को ऐड करने से आया था, तो यानी कि मेरा न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, मैं सही जा रही हूँ। तो देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो आपने अभी बताया मैंने आपको, जो आपके श्रेणी क्रम में संयोजन किया आपने इन प्रतिरोधों को, वहां पर आपने देखा कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसके 2 टर्मिनल है, उनको संयोजित किया गया है। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या है नेगेटिव। इसमें जो प्रतिरोध है वो क्या निकला आपका 0.25 एम्पियर निकला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें विद्युत धारा, जो आपकी विद्युत धारा ये कैसे प्रवाहित हो रही है 0.25। अब इसमें जो प्रतिरोध का आपको फाइंड आउट करना है आर, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, V बाय आई के फॉर्मूले से। तो आर देखो, V है हमारा 6 वोल्ट और आई हमने निकाला 0.25 एम्पियर। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करके देखना जरा, देखो सोल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6/25 इंटू 100, ये ऊपर चला गया तो ये क्या आ गया 4, यानी कि आ गया 24। और आर किस में आता है ओम में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने यहीं से स्टार्ट किया था, देखो 24 ओम से, और यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। इट मींस कि जो हमारा श्रेणी क्रम में इनको सही लगा रखा है। यदि मेरा आंसर यहाँ 24 नहीं आता, गलत होता, तो मैं इनको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके देखती, यानी कि समांतर क्रम में। ठीक है, तो वहां पर हमारा ये क्या होता, क्लियर हो जाता कि ये जो हमारा सेटअप है वो बिल्कुल ओके है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 12.7 न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल 12.8 की तरफ चलते हैं। तो देखो 12.8 की स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कि चित्र में 12.10 जो ये आपका चित्र है, इसमें परिपथ आलेख के मान देखो क्या दे रखे हैं आपको। दे रखा है R1 कितना, R1 गिवन है 5 ओम। ठीक है, R2 गिवन है, R2 कितना गिवन है स्टूडेंट 10 ओम। और R3 कितना गिवन है 30 ओम गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इसके मान इस तरह से, और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। जो ये बैटरी है ये 12 वोल्ट की है, यानी कि V कितनी दे रखी है आपको 12 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, कि इससे संयोजित किया गया। अब आपने क्या निकालना है, पार्ट ए में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि आई काउंट आउट करनी है। और बी पार्ट में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि टोटल कितनी विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। और सी पार्ट में निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गिवन वैल्यूज ये हैं सारी। ठीक है, तो देखो R1 से हम सबसे पहले R1 से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो देखेंगे। ठीक है, R1 से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो देखेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है I वाला, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि हम R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैं इसको क्या कह दूंगी I1। ठीक है, तो I1 क्या होगा, V तो सबके लिए सेम है, तो जगह 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना है 5 ओम। ठीक है स्टूडेंट, जो कि आपका कितना निकल के आएगा, I1 निकल के आएगा। यहां से आप इसको डिवाइड करना, पॉइंटों में आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका समथिंग 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये I1 निकल के आया स्टूडेंट्स। सेम एज इट इज आपको I2 निकालना है। ठीक है, I2 के लिए क्या करोगे, V बाय ये R1 था, ये R2 फाइन लगाओगे आप यहाँ पर। तो V कितना था, सेम है, कॉमन है सबके लिए। अब R2 कितना है आपका 10। ठीक है, तो यहां से I2 जो आपका निकल के आएगा, इसको सोल्व करोगे यहां से, तो ये आपका निकल के आएगा समथिंग 1.2 एम्पियर। ये I2 निकल के आया स्टूडेंट। अब आपको I3 निकालना है स्टूडेंट, तो I3 के लिए सेम ऐसे ही V बाय R3 करेंगे। ठीक है, और क्या निकलेगा, ये आपका जो V था वो सबके लिए कॉमन था, और R3 क्या था 30, दैट इज योर समथिंग 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल के आई यहां से स्टूडेंट I3 0.4 एम्पियर।
तो यहाँ पर आपने जो करंट है वो निकाल लिया, सबका फाइंड आउट कर लिया। अब देखो परिपथ में से प्रवाहित कुल धारा जो है आपने वो फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है, पहले की आई, सेकंड की आई, थर्ड की आई। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है। तो देखो बड़ा इजी है, कुल विद्युत धारा के लिए क्या करोगे, सारी विद्युत धारा को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगी आपकी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। स्टूडेंट्स यहाँ पर एम्पियर लिखते रहना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉमन में लिख देती हूँ एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल आई हो जाएगी आपकी वो क्या होगी, 4 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट का भी हमारा आंसर जो है वो निकल गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। अब देखो प्रतिरोध यानी कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कुल प्रतिरोध इन तीनों को ऐड करना है। तो देखो स्टूडेंट, यदि ये श्रेणी क्रम में होता, यानी कि ये इस तरह से होता, तो हम इन तीनों को जोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, ये डायग्राम ही इसीलिए दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट में कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, ये ए पार्ट किया हमने, इसमें कुछ लेना देना नहीं था। ये बी पार्ट किया, इसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो जो सी पार्ट कर रहे हो स्टूडेंट आप, तो इस सी पार्ट में इस आर का लेना देना है। ठीक है, यानी इस डायग्राम का कुछ लेना देना है। देखो ये डायग्राम हमें ये बताएगा कि जो इनका आर का यानी कि प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किस तरह से है। ठीक है, तो देखो ये कॉम्बिनेशन किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमें पैरेलल में ही इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सी पार्ट में 1/RP का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/R1। तो स्टूडेंट्स ये देखो पैरेलल में मैंने इनको लिख दिया है, तो इनकी वैल्यूज पुट करो जरा। 1/R1 कितना है, 5 ओम, प्लस 1/R2 कितना है, 10 ओम, प्लस 1/R3 कितना है, 30 ओम्स। तो स्टूडेंट इनका तुम एलसीएम लेके देखना, तो एलसीएम लोगे इनका तो आपका 30 आएगा, जो कि तो 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/30 ओम। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, यानी कि जो आपका 1/RP है वो क्या है, 1/3, यानी कि आर की वैल्यू जो मेन आर की उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमने थर्ड पार्ट भी सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के डायग्राम्स जो हैं पेपर में जरूर आते हैं, इनमें से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो स्टूडेंट हम चलते हैं न्यूमेरिकल 12.9 पे, जो कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस डायग्राम को देख के बच्चे डर जाते हैं। कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसमें मेन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की सीरीज कहाँ लगती है और पैरेलल कहाँ पे लगती है। तो यहाँ पर जो भी हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो क्या है, सारा का सारा पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के ऊपर पैरेलल लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबके ऊपर पैरेलल लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको 2 बार पैरेलल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पैरेलल लगाओगे सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर पैरेलल लगाओगे। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद जो ये आंसर आएगा टोटल, तो आपके इस पैरेलल का और इस पैरेलल का आएगा। फिर उसके बाद जो ये आंसर आएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी कि यहां से इसको सोल्व करेंगे तो R डैश आएगा आपका, यहां से इसको सोल्व करोगे तो R डबल डैश आएगा। तो मुझे यदि R चाहिए तो मैं क्या करूंगी, R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है, या फिर इसका कुछ और नाम रख लो, R1 R2 तो उनको गिवन है, तो इसका नाम दे दो RA और इसका नाम दे दो RB। तो R टोटल कैसे आएगा, RA और RB को प्लस करने पे आपका आएगा। ठीक है, पहले इसको समझो, पहले अच्छे से डायग्राम को देखो। यहाँ पर हम पहले क्या लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल लगाने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी RA। ठीक है, फिर यहाँ पर पैरेलल लगाओगे, जो आंसर आएगा वो होगा RB। अब आप इन दोनों के ऊपर भी तो पैरेलल अप्लाई करोगे, इन दोनों के ऊपर पैरेलल अप्लाई करोगे। तो जैसे इन दोनों के ऊपर पैरेलल अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R जो कि इसके और इसके दोनों के इक्वल होगा, और वो कैसा होगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही होगा। ठीक है, यानी कि जो आंसर ये आया और जो आंसर ये आया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो है R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होने वाली है। तो उस टाइम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको, R1 10 ओम, R2 40 ओम, यानी ये 10 ये 40, और R3 क्या है 30, और R4 क्या है 20, और R5 क्या है 60 ओम। ये प्रतिरोध है, और 12 वोल्ट जो आपकी है ये बैटरी की वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही बात ये पूछना है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कैसे है। तो कुल प्रतिरोध तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको सिखाया। इस पे पैरेलल लगाओ, इस पे पैरेलल लगाओ, जो टोटल आएगा उस पे पैरेलल लगाओ, तो आपको प्रतिरोध मिल जाएगा बड़ा इजिली। सेकंड में कह रहा है कि परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है आपको, विद्युत धारा यानी कि I बताना है आपको। I आपको सबको पता है क्या होता है, V/R। तो ये तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुम्हें R नहीं पता होगा। अब किस किस पे लगाओगे, यदि आपने आंसर करना है तो R1 पे लगाओगे, फिर R2 पे, फिर R3 पे, फिर R4 पे, फिर R5 पे, फिर जाकर टोटल करोगे। तो इससे अच्छा हम पहले ही R फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पैरेलल, R1 और R2 के ऊपर। तो देखो ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखो।
यहां देखो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं लगा रही हूं आर, मैंने डैश मान लिया स्टूडेंट, चाहे आप ए मान लो, ठीक है। तो ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इन दोनों के ऊपर पैरेलल लगा, ठीक है। इन दोनों पे जो पैरेलल लगा स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ पर पैरेलल लगा रही हूँ, देखो 1/R1। तो स्टूडेंट वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं होता तो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिख रही हूँ। तो देखो जो R1 है वो क्या है हमारा 10 प्लस R2 क्या है 14, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 5/40, या मैं इसको ये बोल सकती हूँ, इसको सोल्व करेंगे आएगा 1/8, ठीक है। तो ये 1/R' की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने R' लिख दिया, 1/R' की वैल्यू होगी, यानी 1/R' आया 1/8 के, यानी कि R' किसके इक्वल आया 8 ओम के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये पैरेलल लगाया तो ये मेरे को टोटल मिल गया, पहले 2 थे, 2 का मैंने 1 बना दिया, 8 ओम। सेम एज इट इज 1/R' डबल डैश निकालूंगी मैं, वो कैसे निकलेगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इनकी वैल्यूज रखूंगी मैं स्टूडेंट्स, तो ये 1/30 है, R4 क्या है 1/20 और R6 क्या है R5 क्या है आपका 1/60। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करके 6/60 मिलने वाला है मुझे, तो ये आएगा 1/10, ठीक है। इसका मतलब कि यदि 1/R डबल डैश की बात करते हैं तो ये 1/10 के इक्वल है, यानी कि R डबल डैश जो है आपका R डबल डैश किसके इक्वल आ गया हमारा 10 ओम के, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोल रखा है, आपने इसको सोल्व कर लिया 10 ओम आया, इसको सोल्व कर लिया, यानी कि हमारा ये पोर्शन आ गया। अब इन दोनों के ऊपर पैरेलल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, पैरेलल करोगे, तो आपका क्या बनने वाला है R इज इक्वल टू R' प्लस R डबल डैश। तो ये क्या बनने वाला है आपका 8 ओम प्लस 10 ओम, दैट इज योर 18 ओम। तो ये स्टूडेंट आपने R की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये आपने पार्ट 1 जो है सोल्व कर लिया। अब पार्ट 2, ये पार्ट 1 सोल्व कर लिया। पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की परिकलना करो, यानी कि ये फाइंड आउट करो। ये V हमें पता ही है 12 है, R हमें पता लग गया कितना 18। अब I निकाल दो, I क्या होगा V/R, ठीक है। V क्या है हमारे पास 12 वोल्ट और R कितना है 18 ओम। तो इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, सोल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पर 0.76 समथिंग एम्पियर। तो ये हमने वैल्यू जो है वो I की फाइंड आउट कर दी। तो ये था देखो न्यूमेरिकल स्टूडेंट, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में पक्का पूछे जाते हैं, HBSC में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, तो आप इसको साथ साथ जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 12.10 पढ़ो स्टूडेंट, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। यहाँ पे ऊर्जा वाला आ गया स्टूडेंट न्यूमेरिकल। 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता जो है 220 वोल्ट है तो दोनों परिकलनों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान आपने बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो P है वो किसके इक्वल होता है, पावर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, आपको पता है V इंटू आई के, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या, और यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, यानी कि आई किसके इक्वल आएगा यहाँ पर P/V के। इन दो स्टेटमेंट्स को हमने लेके चलना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जब तापन की दर अधिकतम है, ठीक है, यानी कि तापन की दर अधिकतम है, तो उस केस में जो आपका P है, पावर कितना दे रखा है 840 वॉट, I इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट है जब तापन की दर अधिक है, यानी कि 840, ठीक है। पावर कितना दे रखा है 840 वाट और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट, तो ये आएगा आपका समथिंग इसके। और उसके बाद कहता है कि जब तापमान की दर अधिकतम नहीं निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम दर है, जब ये निम्नतम है स्टूडेंट आई, तब क्या होगा, जो ये आपका वैल्यू दे रखा है, ये कितना दे रखा है 360 वाट पी का और 220 वोल्ट आपका जो है ये वोल्टेज दे रखे हैं। तो यहाँ इसको सोल्व करके 164 एम्पियर है। अब स्टूडेंट आपने इसका प्रतिरोध भी बताना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और आपको यहाँ पर भी आर की वैल्यू बतानी है, यानी दोनों केस में, यानी कि आपको ज्यादा वाले केस में भी और कम वाले केस में भी, ठीक है। तो ज्यादा वाले केस में देखो सबसे पहले क्या, हम आर इज इक्वल टू, आप सबको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है V/I, ठीक है। V कितना है 220, आई अभी आपने निकाला 3.82। तो इसको सोल्व करना स्टूडेंट, आपने बताना है इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से निकालेंगे हम 220 वोल्ट
ठीक है, ये एम्पियर में है, डिवाइडेड बाय 1.64 एम्पियर। तो इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। इसको सोल्व करके आपका समथिंग आएगा 57.60 ओम, और इसको सोल्व करके समथिंग आएगा आपका 134.15 ओम। तो स्टूडेंट इनको सोल्व भी किया करो साथ साथ, ऐसे ही करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो देखो ये था आपका छोटा सा न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम, जो सेकंड लास्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा स्पीडली पढ़ा रही हूं मैं। तो यहाँ पर देखो किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकता के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हीट का गिवन है आपको, H गिवन है यहाँ पर 100 जूल, जूल में हीट गिवन होती है आपकी। R भी गिवन है यहाँ पर 4 ओम, ठीक है। T गिवन है आपको 1 सेकेंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ V फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आई होप कि आप इसको फॉर्मूले को अच्छे से जानते होगे, ये वाले को अच्छे से आपने कर रखा होगा, √H में RT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, इसको सोल्व कर दो। H कितना है आपका 100 जूल, डिवाइडेड बाय R कितना है 4 ओम इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको सोल्व करके खुद बताना मुझे कितना आएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद समथिंग आपका आएगा, देखो ये क्या आएगा 10 इंटू 10, ठीक है। और नीचे क्या है 4 ओम, ठीक है। तो नीचे क्या है आपका 4, यानी कि 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10/2, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 आने वाला है हमारा। तो आप निकाल क्या रहे हो I, तो ये क्या आएगा 5 एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी 5 एम्पियर। तो यहाँ पर अब हमें आपको जो V फाइंड आउट करना है, तो V कैसे निकलेगा आपका, V इज इक्वल टू क्यों किया, I फाइंड आउट करने के लिए। तो V इज इक्वल टू IR, I क्या निकाला हमने 5A, R आपको गिवन ही था 4 ओम। तो यहाँ पर आपका 20 वोल्ट जो है ये वैल्यू निकल गया। तो हम नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है स्टूडेंट सेकंड लास्ट, ना कि वो था। तो अभी यानी 2 न्यूमेरिकल पढ़े थे। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा न्यूमेरिकल है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, पावर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। P इज इक्वल टू VI, ठीक है। V आपको गिवन है 220 वॉट, ठीक है। और आपको क्या गिवन है 0.50 एम्पियर, यानी कि आपको I भी गिवन है 0.50 एम्पियर। तो स्टूडेंट आई होप इसको आप सोल्व कर लोगे। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 110 वाट। तो कुछ काम खुद भी करने चाहिए। तो आई होप आप इसको सोल्व कर लोगे। तो लास्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम। तो ये न्यूमेरिकल हमारा इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है। तो देखो स्टूडेंट 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे हर दिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का आपका मूल्य क्या होगा। तो देखो 30 डे में जो रेफ्रिजरेटर है उसके द्वारा जो कुल ऊर्जा होगी, यानी कि जो ऊर्जा फाइंड आउट करने वाले हैं हम 30 डेज में, वो क्या होगी आपकी, वाट कितने वाट है मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, आप इसको लिख लेना। 400 वाट की है, ठीक है। और कितने घंटे से, 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे डिवाइडेड बाय दिन, ठीक है, घंटे, यानी कि एक दिन में इतने। तो यानी कि टोटल दिन कितने हमारे 30 दिन, ठीक है। और ये हमारी जो है वो खपत होती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो इनको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 96000 वाट आवर, ठीक है, क्योंकि ये वाट में है और ये आर में है। तो अब देखो स्टूडेंट ये वाट आवर में है, आपको किलो वाट आवर में बताना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें उसने पूछा हुआ कि कितने किलो वाट आवर की दर से खर्च होगी। तो इसको किलो वाट आवर के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये कटने के बाद क्या आएगा 96 किलो वाट आवर, ठीक है। अब आपने यदि 30 दिन में रेफ्रिजरेटर को चलाने पर कुल ऊर्जा का जो मूल्य बताना है, एक दिन के लिए तो वो 3 बता रहा है, तो इतने दिन के लिए कितनी होगी 96 इंटू 3, ठीक है। तो 288 समथिंग के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।